Yeah, good afternoon everyone. This is lecture number 5 of reproduction. Just one small topic was left yesterday, that is germination of seeds. जो भी आपको बेटा सीड्स ऑब्टेन हो रहे हैं किसी भी प्लांट से, वो काफ़ी ड्राई होते हैं और इस ड्राई स्टेट में जो सीड्स होते हैं वो अलाइव तो रह सकते हैं पर वो इनएक्टिव होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनएक्टिव होते हैं। तो ऐसी स्टेज को क्या कहते हैं? डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लखमीर सिंह, पेज नंबर 153। ऐसी स्टेज को हम डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं। जब भी किसी सीड को वाटर, एयर और वार्मथ मिलता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है, और जब भी कोई सीड ग्रो करना शुरू करता है तो हम कहते हैं उसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया है। द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ द सीड। ये जो बिगनिंग होती है ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन जो बिगिन होती है वो तब बिगिन होती है जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्वेल करता है और बर्स्ट कर जाता है थ्रू द सीड कोट। ये ध्यान रखना। जो इसके अंदर वाटर है वो हेल्प करता है एंजाइम को ताकि वो फंक्शन कर सके सीड में। एंजाइम फर्दर डाइजेस्ट करते हैं स्टोर फूड को कॉटिलिडोन्स में और उसको सॉल्यूबल बनाते हैं। यही सॉल्यूबल जो फूड है इट मेक्स द रेडिकल एंड प्लूम्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द सीड ताकि वो ग्रो कर सके। अभी हम आपको इसकी पिक्स भी दिखाएंगे। जो रेडिकल है सीड का, सबसे पहले वो ग्रो करता है और रूट बनाता है। यही जो रूट है इट पुशेस डाउन इनटू द सॉइल एंड इट बिगिंस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये ध्यान रखना। इसके बाद जो प्लूम्यूल होता है वो ग्रो कर जाता है और शूट बनाता है, राइट। यही शूट और रूट फर्दर ग्रो करते हैं। व्हेन द शूट कम्स अप अबव द ग्राउंड, जब भी ये शूट ग्राउंड के ऊपर आती है तो ग्रीन लीव्स बनाती है। यही जो ग्रीन लीव्स होती हैं शूट की, फिर ये सिंथेसाइज होना शुरू होती हैं अपने ही फूड को सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये जो सीडलिंग है फर्दर ग्रो कर जाती है ग्रेजुअली और अल्टीमेटली एक नया प्लांट बनाती है। ये ध्यान रखना। जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट इसमें सीड कोट जो है वो स्प्लिट कर रहा है। रेडिकल देखिए रूट से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा प्लूम्यूल भी ग्रो कर रहा है और शूट बना रहा है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आप शूट को देख सकते हैं सी वाले में, और शूट और रूट डेवलप हो रही हैं। और डी पार्ट में आप देख सकते हैं शूट जो है डेवलप हो गई और ग्रीन लीव्स बना रही है, राइट। तो क्लास ये था कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। प्लांट्स में हमने ये सीखा कि मेल और फीमेल पार्ट जो है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर। अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है तो हमें मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट्स, स्पर्म, ओवा, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो और जो भी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मेल एंड फीमेल। आपको पता है हमारे पिता मेल हैं और मदर जो हैं वो फीमेल हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फादर का जो है मेल सेक्स है और जो मदर है उनका फीमेल सेक्स है। अब हमें ये पता है कि आवर फादर इज़ अ मैन एंड आवर मदर इज़ अ विमेन, तो इसका मतलब है कि मैन जो होगा वो मेल होगा जबकि विमेन जो होगी वो फीमेल होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं मैन के पास मेल सेक्स सेल्स होंगे और विमेन के पास फीमेल सेक्स सेल्स होंगे, ओके। बॉय के केस में भी सेम वो मेल सेक्स ही बनेगा और जो गर्ल है वो जाके फीमेल सेक्स बनेगी। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके भी मेल और फीमेल सेक्स होते हैं। इवन द प्लांट्स, उनका भी मेल और फीमेल सेक्सेस होते हैं। हमने ये पढ़ा था बीइंग मेल और फीमेल इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेक्स सेल्स विच आर प्रेजेंट इन वंस बॉडी। किसी की बॉडी में जो सेक्स सेल्स प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करता है। कोई भी एनिमल है उसका मेल सेक्स है अगर, तो जैसे जितने भी मेल्स होते हैं वो स्पर्म कैरी करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, राइट। जबकि जितनी भी एनिमल जिनके फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो ओवा या एग कैरी करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। गैमेट्स की बात करेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये जो टेक प्लेस होता है इट इज़ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर कॉल्ड सेक्स सेल्स। यही जो सेक्स सेल्स होते हैं इन्हें हम गैमेट के नेम से भी जानते हैं।
और हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हैं उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो दो तरीके के हैं, गैमेट्स दो तरीके के हैं, एक है मेल गैमेट्स और एक है फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट जो एनिमल्स के अंदर है उसे कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट एनिमल्स के अंदर है उसे कहते हैं ओवम या एग। ये ध्यान रखना। जैसा कि आप फिगर 56 में स्पर्म की पिक देख सकते हैं, उसकी एक टेल है, एक मिडल पीस है और एक हेड है, और जो हेड है उसमें सेल को देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को देख सकते हैं। एक ह्यूमन जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, स्पर्म लगभग 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इसका एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। स्पर्म एक सिंगल सेल है जिसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। ये फिगर काफ़ी है, मतलब थोड़ा सा हमने बड़ा करके दिखाया है, पर रियल में काफ़ी छोटा होता है। ओके, फिगर 57 में आप देख सकते हैं ह्यूमन ओवम या एग को आप देख सकते हैं। ये फीमेल गैमेट है, उसमें भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं। कोई भी ओवम या जो एग है वो राउंड होता है और उसकी लेंथ कितनी है, लगभग 0.15 मिलीमीटर है। अब ये जो ओवम या एग है, इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। इसका भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। ये फिगर थोड़ा सा एनलार्ज व्यू है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन्हें आप सिर्फ हाई पावर माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं उन्हें दो नामों से पहचाना जाता है, ओवम या एग, राइट। तो हम ओवम या एग कोई भी टर्म यूज़ करें तो उसका एक ही मतलब है। और एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि जो प्लूरल होता है ओवम का वो होता है ओवा। तो ओवम या जो एग है वो वाटर और कंटेन करता है, ठीक है, और उसमें फूड स्टोर होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओवम या एग का वो है उसका न्यूक्लियस। अभी हमने आपको दिखाया भी था फिगर में, ये न्यूक्लियस है। स्पर्म सेल हंड्रेड्स की संख्या में या थाउजेंड्स की संख्या में, नंबर्स में, वो स्मॉलर होते हैं ओवम या एग से। और स्पर्म की एक लॉन्ग सी टेल होती है, जैसे कि आपको फिगर में बताया। स्पर्म्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब आप पूछ रहे थे गरिमा उस दिन, मीन्स वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। स्पर्म्स आर मोटाइल विच कैन मूव इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। तो अपने टेल्स की हेल्प से ये स्पर्म जो है ये मूव कर सकते हैं। द न्यूक्लाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, इट कंटेन क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम फर्दर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं या जीन्स कैरी करता है। आपको ये बात क्लियर होगी कि जो स्पर्म है वो मेल के गैमेट्स हैं एनिमल में, और जो ओवा है वो फीमेल गैमेट्स हैं, जो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे हम हो, राइट। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पर्म है वो मेल सेक्स सेल्स है एनिमल के, और ओवा जो है वो फीमेल सेक्स सेल्स हैं एनिमल्स के, ठीक है। तो इन्हीं का जो फ्यूज़न है, इन्हीं का जो मेटिंग है गैमेट्स का, इसकी वजह से एक सिंगल सेल राइज करता है जिसे कहते हैं जायगॉट, और आगे जाके वही जायगॉट जो है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं द सेल विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जायगॉट। जायगॉट को हम फर्टिलाइज ओवम या फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से ही शुरू करते हैं, राइट, जिसे कहते हैं जायगॉट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप चाहते हो तो मेल गैमेट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा फीमेल गैमेट्स के साथ। यही जो फ्यूजन है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, वो जायगॉट बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। जब भी मेल और फीमेल सेक्स करेंगे आपस में और एक पर्टिकुलर एज के, तभी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा, राइट। और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, और इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे, ओके। जो मेल गैमेट है किसी भी एनिमल का उसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट है किसी भी एनिमल का उसे हम ओवम या एग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्पर्म को फ्यूज़ कराएंगे, फ्यूज़न का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है,
कॉम्बिनेशन। तो जब हम स्पर्म को फ्यूज कराएंगे किसी ओवम के साथ तो क्या बनेगा बेटा, जायगोट बनेगा। और ऐसा कब होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होगा। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो उसके बाद एक मिलके नया सेल बनेगा जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज ओवम या फर्टिलाइज एग है। ये जो जायगोट है ये फर्दर ग्रो करेगा और एक नया बेबी बनाएगा, ठीक है। ये जो अनबॉर्न बेबी जब तक यूट्रस में प्रेजेंट है अर्ली स्टेजेस में तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो होता है जब मदर्स वूम में प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई, उसे एम्ब्रियो कहेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब बर्थ हो जाता है तो इन्फेंट कहते हैं, राइट, ठीक है। तो दूसरे एक अनबॉर्न बेबी जो यूट्रस में लेटर स्टेजेस में होगा उसको हम फीटस बोलेंगे, ठीक है। फीटस ही प्रोनाउंस करते हैं बट स्पेलिंग है FOETUS। पर ये प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ के दौरान की बात है, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है। जैसे आप फिगर 58 में बहुत सारे स्पर्म्स को देख रहे हैं, उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं आप। उसके बाद ओवम या एग को देख रहे हैं, ये मदर्स वूम में प्रेजेंट होगा, राइट। और फिर आप जायगोट को देख रहे हैं जो कि एक फर्टिलाइज एग है, जो कैसे फॉर्म हो रहा है, जब मेल का स्पर्म और मदर का ओवम ये फ्यूज करेंगे आपस में, राइट। और फिर आप फीटस को देख रहे हैं, ये लगभग 7 मंथ में होगा, 7th या 6th मंथ में होगा, जो ये पिक आपको दिखाई देगी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बॉडी पार्ट्स जो हैं फीटस के वो बनना शुरू हो गए हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। क्लास अभी हमने ये पढ़ा कि जो फ्यूज़न होता है स्पर्म का विद ओवम यानी कि एग के साथ, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ओवम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ वो भी कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी होगा, मेल की बॉडी में नहीं होगा। मेल्स प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, फीमेल ही प्रेग्नेंट होती हैं, राइट। पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सी हॉर्स के बारे में पढ़ा हो आपने, सुना है, सर्च करना जरा गरिमा। सी हॉर्स वो एक ऐसा मेल है जो बेबी डिलीवर करता है, पढ़ो, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन, कई एक्सेप्शंस भी आए, रिपीट, ठीक है, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है। हम सब अपनी मदर के वूम से ही पैदा हुए हैं, कोई हवा से टपक के नहीं आए, ध्यान रखना, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म कैन टेक प्लेस ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल और आउटसाइड इट्स बॉडी। तो इससे दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल के एनिमल के एग हैं वो फर्टिलाइज किसके द्वारा होते हैं, स्पर्म के द्वारा होते हैं, जो मेल का स्पर्म है उसके द्वारा होते हैं, और इनसाइड फीमेल्स बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मैमल्स में होता है, ठीक है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बेटा जो मेल एनिमल है वो अपना स्पर्म फीमेल के एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो यही जो ट्रांसफ़र है स्पर्म्स का फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मेल एनिमल, अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस हैं जस्ट बिलो द पेनिस, वहीं पर ही स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ मेल एनिमल इनटू फीमेल्स एनिमल बॉडी अकर्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। इसे हम मेटिंग भी बोलेंगे या कॉपुलेशन भी बोलेंगे, ठीक है, कि जब वो आपस में सेक्स करेंगे मेल और फीमेल। Copulation is the act by which the male animal transfer his sperms into the female's animal body. During copulation, very large number of sperms are discharged into the female body. ये जो sperm हैं ये fertilize करते हैं the egg which is inside the female body. Example के तौर पे कि अगर कोई copulation के दौरान कोई भी मेल अपने sperm को women's body में
अपने एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको पेनिस कहते हैं उसके थ्रू इजेक्ट करता है, तो ये स्पर्म जो है फर्टिलाइज करेगा एग को, और एग कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो केस हो गया बेटा ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होगा। द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, अगर ऐसा हो फर्टिलाइजेशन हो जो फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल के जो एनिमल एग्स हैं वो फर्टिलाइज होते हैं बाय स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। इन एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉक्स या फिशेस, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ आकर करता है? फीमेल के एनिमल बॉडी में आकर करता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं जैसे कि फ्रॉक्स और टोड्स और फिशेस, उनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंसानों में नहीं होता ऐसा। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कई ऐसे जीव हैं जैसे डायनासोर वगैरह, ये बाहर अंडे देते हैं, देखा होगा तुमने मूवीज में भी, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस है। फिर इन्हीं के एग हैच करके न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है, देखा है ना मूवीज में कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल एनिमल्स हैं वो अपने स्पर्म या एग वाटर में रिलीज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस बाय कोलिजन बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेल हैं और फीमेल हैं फ्रॉक्स के या फिशेस के, वो अपने स्पर्म रिलीज करते हैं और उनके जो एग्स हैं वो वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ वो रहते हैं। यही जो स्पर्म है फिर कोलाइड करते हैं एग्स के साथ और फर्दर उन्हें फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉग और फिश। तो इन सब बातों से हमने ये सीखा कि दो तरीके हैं फर्टिलाइजेशन के नेचर में, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन में ह्यूमंस में, कैट्स में, डॉग्स में, बर्ड्स में, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये खुद अपने बेबीज डिलीवर करते हैं, राइट, नया ऑर्गेनिज्म, और उसमें डिफरेंट है। जबकि मतलब इसमें हमने क्या देखा कि भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें पता है कि कॉपुलेशन के बाद एक नया सेल बनता है, उसे जायगोट कहते हैं। ये जायगोट फिर पूरा का पूरा ग्रो करता है और पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ये जो मेथड है जिसमें जायगोट ग्रो करता है और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, वो वेरी भी करता है अलग अलग एनिमल्स में। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स में जो जायगोट है वो ग्रो करता है और डेवलप करता है, ठीक है ना, इनटू अ बेबी इनसाइड द मदर्स वूम, और फिर जो मदर है वो बर्थ देती है बेबी को। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स, कैट, डॉग्स, वो भी अपने यंग वंस को ऐसे ही बर्थ देते हैं। ये जो प्रोसेस है कई एनिमल्स से डिफरेंट होता है, कई एनिमल्स एग्स देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे हैन की बात करें, मुर्गी की बात करें, वो बैठती है अपने फर्टिलाइज एग्स पर एक ज़्यादा समय के लिए ताकि वो उन्हें गर्मी प्रोवाइड कर सके, राइट। इस पीरियड के दौरान जो जायगोट है वो ग्रो करता है और डेवलप हो जाता है और कंप्लीट चिक बन जाता है, जो चिकन का बेबी हो गया, राइट। दिस चिक देन कम्स आउट ऑफ द एग बाय ब्रेकिंग इट्स शेल। ये चिक फिर कैसे बाहर आएगा? जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको ब्रेक करेगा, ध्यान रखना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल्स लाइक ह्यूमंस डू। ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान बच्चे पैदा करते हैं वैसे एनिमल्स भी करें, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो लगभग आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि उनके सेम जीन्स होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन इतना ज़्यादा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसे आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज भी समझ सकते हैं, क्योंकि फर्दर इवोल्यूट होना ऑर्गेनिज्म का इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो माना कि सिमिलर होते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे के, क्योंकि ऑफस्प्रिंग को कई जीन्स मदर से मिलते हैं और कई जीन्स जो हैं उसको फादर से मिलते हैं। और इन्हीं मिक्सिंग की वजह से, मदर और फादर के जीन्स की मिक्सिंग की वजह से काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होंगे ऑफस्प्रिंग के, उनके जेनेटिक वेरिएशन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफ़ी वैरायटी की पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है।
इसका मतलब है कोई भी स्पीशी, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, वो अडेप्ट कर पाएगा फटाफट। अगर उसकी सराउंडिंग में कोई चेंजेस होंगे तो उनको अडेप्ट कर पाएगा। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर आर ऑलवेज लाइकली टू बी सम इंडिविजुअल्स विच आर मोर सूटेड टू चेंजेस। मैंने पहले भी बताया था, कई जो इंडिविजुअल होते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाए, जैसे यहाँ बहुत मान लो बर्फ़ गिरने लग जाए फरीदाबाद में, तो बहुत सारे जो स्पीशीज मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कई अडेप्ट कर पाएंगे। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही संभव है। ठीक है, तो ऐसे वो फिर सर्वाइव कर जाएंगे, तो वो फिर खुद रिप्रोड्यूस करेंगे कॉपुलेशन मेथड से, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी ये ट्रेड्स होंगे कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के साथ सर्वाइव कर पाएँ। तो इन सब बातों से हमने ये सीखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर को प्रमोट करती है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज टू फॉर्म बेटर एंड स्टिल बेटर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि डीएनए का जो अमाउंट है, वाई डजंट गेट डबल्ड, ये डबल क्यों नहीं हो जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। हमने सीखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में है, वो दो गैमेट से मिलके बना है, मेल और फीमेल गैमेट। जब वो कंबाइन करेंगे कॉपुलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान, और एक नया सेल बनाएंगे जिसका नाम है जाइगोट। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो जाइगोट में डबल नहीं हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं वो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन को ही कंटेन करते हैं, टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई मेल गैमेट कंबाइन कर रहा है किसी फीमेल गैमेट्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जो नया सेल जाइगोट फॉर्म हो रहा है उसमें नॉर्मल ही अमाउंट का डीएनए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमन स्पर्म कंटेन करता है, और ह्यूमन का जो एग है, जो गर्ल्स या लेडीज़ में प्रेजेंट है, वो भी 23 ही क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो जब स्पर्म और ये एग फ्यूज़ करेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो जाइगोट होगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ये ध्यान रखना। एंड विच इज़ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होते हैं। मैंने पहले हेरिडिटी में आपको सिखाया हुआ है ये, राइट। अब आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे टेक प्लेस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में, और ये कैसे टेक प्लेस करता है कि जो मेल पेरेंट है, मैंने पहले भी बताया, वो मेल गैमेट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स जिन्हें स्पर्म कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। स्पर्म एक छोटा सा सेल है जिसकी लॉन्ग सी टेल है, इसकी टेल का नाम याद रखिए, फ्लैगेलम, ओके। और ये लगातार मूव करता है, मोटाइल होता है। और जो फीमेल पेरेंट है, ये फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें ओवा कहते हैं। ये जो ओवम है ये काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। और देखो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, और जो ओवा है वो बहुत सारा साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। देखो ये कोई एक स्पर्म चाहिए फीमेल के एग को फ्यूज़ करने के लिए, देख रहे हो, और फिर जाइगोट का बनना शुरू हो जाता है, किसमें, फीमेल्स बॉडी में, राइट। अब स्पर्म फर्दर एंटर करता है ओवम में और फ्यूज़ कर जाता है और एक नया सेल बनाता है जिसे कहते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो जाइगोट है वो फर्टिलाइज ओवम होता है प्यूबर्टी अचीव करने के बाद। लेकिन जैसे कि आपको पता है मैरिज की जो एज है इंडिया में वो 21 ईयर्स है, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, ठीक है ना। अभी मेरे ख्याल से चेंज हुई थी अगर आपको ध्यान हो तो, राइट। अब बात करेंगे कि जाइगोट जो है फर्दर डिवाइड करता है बार बार और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, और अल्टीमेटली जाइगोट ग्रो करता है और डेवलप होता है और एक पूरा नया बेबी बनता है, ओके। तो इन सब बातों से हमने ये सीखा कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में, वो स्पर्म बनाता है और एग्स बनाता है, और जब ये जॉइन टुगेदर करेंगे स्पर्म और एग और जाइगोट बनाएंगे, तो ही उनके फर्दर ग्रोथ से ही बेबी एनिमल बनेगा, ठीक है ना।
छोटे बच्चों को यहाँ पर बेबी एनिमल से वो किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं जो स्पर्म और एग्स बनाती हैं। अगर आप उनको इकट्ठा लाएंगे तो स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे और जायगोट जो है बेबी में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्यूबर्टी, जब भी कोई चाइल्ड छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो कई बार उसकी अपीयरेंस से ये बताना, जैसे छोटे बच्चे में कि वो लड़का है या लड़की है, बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 14 ईयर के बाद लड़के और लड़कियों में कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखे जा सकते हैं जिसकी हेल्प से इजीली बताया जा सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। ये चेंजेस जो होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बॉडी शेप लगभग सेम ही होता है, राइट। अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड बॉडी चेंजेस स्टार्ट्स इन द अर्ली टीन्स विच मेक्स द बॉय एंड गर्ल अपीयर डिफरेंट। जब आपकी टीनेज की शुरुआत होती है तभी ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये जो चेंजेस हैं गर्ल्स में थोड़ा पहले आते हैं और बॉयज़ में थोड़ा बाद में आते हैं। हम ये जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड यानी एडोलोसेंस के बीच का टाइम होता है, ठीक है, लगभग 12 से 14 वर्ष की एज में, राइट, 12 to 14 ईयर्स में। ये जो चेंजेस, जो प्रोडक्शन हो रहा है मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का बॉयज़ की बॉडी में और गर्ल्स की बॉडीज़ में, ये भी ड्रामेटिकली बढ़ता रहता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसे, हार्मोनल चेंज इस स्टेज पर। और काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे जो टेस्टिस बॉयज़ में और ओवरीज जो गर्ल्स में होती हैं वो अलग अलग हार्मोन्स बनाती हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो डेवलप करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो भी फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी एज जिस पे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं लड़के और लड़की में, और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कर तो 14 के बाद सकते हैं, पर मैरिज की एज तब भी 21 रखी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है छोटी एज में, राइट, इलीगल मेटिंग और मैरिज एंड ऑल दैट। ओके, तो इसी स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। जनरली बॉयज़ में जो प्यूबर्टी की एज है वो 13 to 14 है, और गर्ल्स में जो ये एज है 10 to 12 ईयर्स में ही प्यूबर्टी अचीव हो जाती है। और प्यूबर्टी अचीव करने पे जो मेल के गॉनेट्स हैं, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, वो मेल सेक्स सेल्स या स्पर्म को प्रोड्यूस करने की शुरुआत कर देते हैं। और फीमेल के जो गॉनेट्स हैं, जिन्हें ओवरीज बोलते हैं, वो फीमेल सेक्स सेल्स या फीमेल गैमेट्स या एग्स जो है डेवलप करना शुरू हो जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने के अलावा मेल और फीमेल के केस में वो सेक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स प्यूबर्टी के टाइम पर। जो टेस्टिस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, तो उसे कहते हैं टेस्टोरोन लेवल। टेस्टोरोन का मतलब है यही है कि भाई स्पर्म का जो लेवल है। और ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स, उसे कहते हैं ऑस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरॉन। ये ध्यान रखना, जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैच्योर होते हैं और फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है बेटा जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपनी मैच्योरिटी पे आ जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, जैसे आर्मपिट्स में हेयर ग्रो हो जाएंगे, पब्लिक रीजन यानी कि जेनिटल एरियाज़ में और थाइज में भी हेयर ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे बॉडी पार्ट, चेस्ट पे और फेस, मुस्ताच बॉयज़ के आने लग जाती है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। वॉइस जो है काफ़ी डीपन हो जाएगी, चेस्ट और शोल्डर ब्रॉडन हो जाएंगे। पेनिस एंड टेस्टिस दे बिकम लार्जर। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म। फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद अडल्टहुड बिगेन टू डेवलप, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं बॉय के उसमें आते हैं, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन स्पर्म टेस्टोरोन वो जो है टेस्टिस में बनना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी कर रखा है 2 पिक्स से, ग्रोन अप बॉयज़ और गर्ल्स को दिखाया हुआ कि ऐसे उनकी बॉडी शेप डिफरेंट है। और गर्ल्स में हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स, पब्लिक रीजन, जेनिटल एरिया से सेम ही है।
मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, लार्ज होते हैं, हिप्स ब्रॉडन हो जाती हैं, एक्स्ट्रा फैट जो है वो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी जैसे कि हिप्स और थाइज में डेवलप होता है, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस एंड वजाइना एनलार्ज हो जाती है, ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स, मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है, फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद अडल्टहुड बिगिन टू डेवलप। और ये जो सारे चेंजेस आते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि ऑस्ट्रोजोन और प्रोजेस्ट्रॉन जो ओवरीज में बन रहे हैं उसके रिलीज होने से आते हैं। आपको ये बात नोट करनी होगी कि ऑस्ट्रोजोन को एस्ट्रोजोन भी बोला जाता है, ठीक है क्लास। तो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में और सेक्सुअल साइकिल और कुछ डिसीजेस के बारे में। थैंक यू।